तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं और सभी चैनल तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप पर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पहली बार सदन में बजट भाषण पढ़ा। करीब 35 मिनट तक चले बजट भाषण में राज्य सरकार ने औद्योगिक, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति पर फोकस रखा। साथ ही शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया गया है। किसानों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उसका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। 2 दर्जन से अधिक दलों को साथ लेकर लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन में बिखराव तेज हो गया है। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार और पश्चिमी यूपी के अहम किरदार जयंत चौधरी पाला बदलकर एनडीए के साथ हो लिए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी ने भी दबाव बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को अपने शर्तें बताते हुए साफ कर दिया है कि मंजूर नहीं किए जाने पर वो भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे, जहां वो अबू धाबी में निर्मित भव्य मंदिर का 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंगलवार को आयोजित जिस अलहान मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, उसका समय संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम के कारण कम कर दिया गया है। आपराधिक मानहानि मामले में घिरे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। दरअसल गुजरातियों को लेकर तेजस्वी यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बयान वापस ले लिया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अशोक चौहान अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। अब ताजा सियासी घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर भाजपा ऐसा करती है तो यह सैनिकों का अपमान होगा। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एमआईएम के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास की है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं गोपालगंज पुलिस की एसआईटी ने इस हत्याकांड में 2 संगीनों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अपराधियों की एक बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब इस पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एमआईएम नेता की हत्या को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि हमारे नेता की हत्या क्यों हो रही है और वही क्यों निशाने पर हैं। बिहार विधानसभा में अपना पक्ष रखते हुए राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बात की गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अब कभी नहीं पलटेंगे। तेजस्वी यादव के भाषण पर सदन में हंसी फूट पड़ी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वालों इस बात की गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस के विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। इस तरह कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले राज्य में करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि अशोक चौहान मराठवाड़ा क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं। उनके पिता एसबी चौहान भी मुख्यमंत्री थे। कतर में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। यहां पिछले साल दिसंबर महीने में कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना के जवानों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत सरकार ने इस मामले में हार नहीं मानी और अब दोहा की अदालत भारतीय जवानों की रिहाई के आदेश दे चुकी है। इनमें से 7 तो वापस वतन भी लौट चुके हैं। उप मुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि यह पद संविधान में तो नहीं है, लेकिन इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होता है।
इस तरह अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें डिप्टी सीएम के पद को खत्म करने की मांग की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोमवार को अयोध्या में रामलला का दर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवत मान भी थे। दोनों नेता पत्नी और परिवार के सदस्य को लेकर पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल और मान परिवार के साथ राम मंदिर में करीब 1.25 घंटे तक रहे। ममता बनर्जी ने रविवार को राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस बार अभिषेक मनु सिंघवी को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ने प्रोफेशनल कोटे से पत्रकार सागरिका घोष को टिकट दिया है। ये कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कम विधायक होने के बावजूद अपने विधायकों से समर्थन दिलवाकर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भिजवाया था। हैदराबाद के सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को हैदराबाद में कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट धर्म के आधार पर बनाया गया है। ये कानून गलत है और भारत की मूल भावनाओं के खिलाफ है। एमआईएम हमेशा इसके खिलाफ रही है और इसका विरोध करती रहेगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की ब्लैक पेपर और श्वेत पत्र पर प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच अगले लोकसभा आम चुनाव से पहले गंभीर आरोपों प्रत्यारोप की आपाधापी और ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर जारी करके एक दूसरे को गलत जन विरोधी अधीर साबित करने का खेल चुनावी स्वार्थ के सिवा कुछ भी नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 16 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। 14 मार्च को किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इसके लिए किसान तैयारी कर ले। उन्होंने कहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल ने कहा है कि उन सभी लोगों के पानी के बिल माफ किए जाएंगे जिन्हें कोरोना काल में गलत बिल मिले थे। उन्होंने कहा है कि लोगों को ये बिल भरने की जरूरत नहीं है और जल्द ही इन बिलों को माफ कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने यह ऐलान उस वक्त किया जब वो गुरुवार को दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में एक स्कूल भवन की आधारशिला रखने पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान में अब करीब 1 महीने का ही वक्त बचा है। चुनाव आयोग की टीमों ने आंध्र प्रदेश का दौरा कर लिया है और वहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। अब 20 फरवरी को आयोग की टीम बिहार दौरा करेगी और उससे पहले ही 15 तारीख को उड़ीसा में टीम पहुंचेगी। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 8 अधिकारी शामिल होंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने से कुछ ही दिन पहले ये बड़ा ऐलान किया है। इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी यूपी के रहने वाले थे और उनका यूपी की सियासत पर गहरा प्रभाव था। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों के जाट समाज के लोग भी उनसे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते रहे हैं। 27 फरवरी को 15 राज्यों की कुल 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। महाराष्ट्र की 6 सीटें भी इसमें शामिल है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को इनमें से 5 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी ने इनमें से 3 सीटें अपने पास रखी है क्योंकि उसके पास 3 सांसद चुनने का ही संख्या बल है, जबकि एक सीट एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी को आवंटित की है। इंडिया गठबंधन को अलविदा कहकर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। एक तरफ रालोद नेता अटकलों को खारिज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।